हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। तो आज हम करने जा रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के चैप्टर वाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर फाइनल एग्जाम्स। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, हम लोग करने जा रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सबसे पहले फर्स्ट लेसन नेचर एंड स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन बनता है व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के एडवांटेज आ गए, कॉस्ट अकाउंटिंग की टाइप्स आ गई, टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग आ गई, देन डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और इसमें जो है क्वेश्चन आ सकता है आपको, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इज नीदर अननेसेसरी नॉर एक्सपेंसिव रेदर इट इज अ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट, कमेंट ऑन इट। तो फर्स्ट चैप्टर थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें से मैं 4 क्वेश्चन ले रही हूँ। ठीक है जी। नेक्स्ट सेकेंड लेसन है कॉस्ट एनालिसिस कंसेप्ट एंड क्लासिफिकेशन। तो ये जो चैप्टर है इसमें ज़्यादा प्रैक्टिकल के चांसेस हैं। ठीक है, तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थ्योरी का बनता है दैट इज डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हाउ टू प्रिपेयर द कॉस्ट शीट। हाउ टू प्रिपेयर है, पहले आप मेथड लिखोगे फिर आप इमेजिनरी फिगर से बना के दिखाओगे। ठीक है जी। देन थर्ड आ गया मटेरियल कंट्रोल। तो मटेरियल कंट्रोल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एक्सप्लेन द मीनिंग, इंपॉर्टेंस, एडवांटेज मटेरियल कंट्रोल। आल्सो मेंशन द मेजर रिक्विजिट्स ऑफ अ सेटिस्फैक्टरी सिस्टम ऑफ मटेरियल कंट्रोल। ठीक है, रिक्विजिट्स उसके क्या हैं उसको एक्सप्लेन करना है, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स। ठीक है जी। देन आगे डिस्कस द प्रोसीजर नॉर्मली फॉलोड बाय द परचेज डिपार्टमेंट टू बाय मटेरियल। भी मटेरियल को बाय करने के लिए कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, तो यहाँ पे प्रोसीजर जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। ठीक है जी। तो नेक्स्ट लेसन है हमारा मेथड ऑफ वैल्यूइंग मटेरियल इश्यूज और मटेरियल कॉस्टिंग। तो इसमें हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं थ्योरी के दैट इज व्हाट आर द वेरियस मेथड ऑफ प्राइसिंग मटेरियल इशू। ठीक है। नेक्स्ट एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल्स द FIFO एंड LIFO मेथड ऑफ प्राइसिंग, द इशू ऑफ मटेरियल विच ऑफ दिस मेथड वुड यू रिकमेंड एंड अंडर व्हाट टाइप ऑफ सर्कमस्टांसिस। मतलब कि अगर प्राइस राइज कर रहा है तो कौन सा मेथड सही रहेगा और अगर फॉल कर रहा है तो कौन सा मेथड ऑप्ट करेंगे। तो यहाँ पे वो ये पूछ रहा है आपसे विच ऑफ दिस मेथड वुड यू रिकमेंड अंडर व्हाट टाइप ऑफ सर्कमस्टांसिस, भी किन सर्कमस्टांसिस में कौन सा मेथड ज़्यादा सूटेबल है। हाँ जी। नेक्स्ट चैप्टर आ गया अपना टेक्निक्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल। तो ये व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, एक्सप्लेन द मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री। तो इसमें टेक्निक्स सारी एक्सप्लेन करोगे आप। ठीक है, तो शॉर्ट आंसर टाइप आपको क्वेश्चन आ सकता है कि ABC एनालिसिस एंड परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम को एक्सप्लेन करो। ठीक है जी। तो मटेरियल के क्वेश्चन कवर होते हैं। नेक्स्ट है लेबर कॉस्ट कंप्यूटेशन एंड कंट्रोल। तो लेबर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपना बनता है व्हाट इज लेबर टर्नओवर। आपने टर्नओवर का मीनिंग क्लियर करना है। व्हाई डू वी एक्सपीरियंस इट, रीजन फॉर लेबर टर्नओवर आ गया कि क्यों होती है। कैन इट बी चेक्ड, क्या हम इसे रोक सकते हैं, तो आपने वो मेजर्स लिखनी है। तो अगर रोक सकते हैं तो किस तरह से रोक सकते हैं। देन डिफरेंस बिटवीन टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग, जॉब इवेल्युएशन एंड जॉब एनालिसिस, टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी। ठीक है जी। तो ये इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आके अपने डिफरेंसेस के। नेक्स्ट आ गया व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टाइम रेट एंड पीस रेट सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट। ठीक है, एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस इन विच ईच सिस्टम इज इफेक्टिव एंड। तो आपने बताना है कि कहाँ पे टाइम रेट ज़्यादा इफेक्टिव होगा और कहाँ पे पीस रेट सिस्टम ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो वो सर्कमस्टांसेस आपने क्लियर करने हैं।
ठीक है। नेक्स्ट आ गया ब्रीफली एक्सप्लेन द वेरियस इंसेंटिव प्लान्स ऑफ रेमुनरेटिंग लेबर। तो यहाँ पे रेमुनरेशन वाला चैप्टर आ गया जिसमें इंसेंटिव प्लान्स आपने सारे एक्सप्लेन करने हैं, बट इसने कहा है कि हालसे और रोवन प्लान को आपने ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करना है। इट मीन्स कि जो बाकी के प्लान्स हैं उनको आप थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय ओवरहेड्स, सेकेंड यूनिट शुरू होगी। तो फर्स्ट यूनिट में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लिए वो 16 क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है। अब सेकंड इन 16 में से 2 लॉन्ग आंसर टाइप आएंगे प्लस शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे आपको। ठीक है। सेकंड यूनिट में फर्स्ट चैप्टर ओवरहेड है। व्हाट डू यू मीन बाय ओवरहेड्स, explain the important basis used for the purpose of classification of overheads and also discuss the advantages and limitations of the each base। भी कौन सा बेस आप चूज कर रहे हो उन तो उसकी आपने एडवांटेजेस भी लिखनी है और लिमिटेशंस भी लिखनी है। हाँ जी। व्हाट डू यू मीन बाय अब्जर्प्शन ऑफ ओवरहेड, डिस्क्राइब द वेरियस मेथड ऑफ एब्जर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। तो ये जो नेक्स्ट ओवरहेड अकाउंटिंग का चैप्टर है उसमें क्वेश्चन बनता है, उसमें आपने ऑब्जर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स को एक्सप्लेन करना है और उसके जितने भी मेथड्स हैं उनको क्लियरली विद एग्जांपल बताना है। ठीक है जी। नेक्स्ट यूनिट कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। व्हाट इज यूनिट कॉस्टिंग, इन विच इंडस्ट्रीज दिस मेथड इज अप्लाइड, why is this method of costing considered significant from cost accounting point of view। ठीक है। इसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी गई है वो बताना है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटिंग कॉस्ट, नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है। डिस्कस द मेन फीचर्स एंड आल्सो गिव सुटेबल एग्जांपल ऑफ द सिचुएशंस वेयर ऑपरेटिंग कॉस्ट आर कंप्यूटेड। ठीक है जी। नेक्स्ट सर्विस कॉस्टिंग का है। तो डिफाइन सर्विस कॉस्टिंग, एक्सप्लेन इट्स फीचर एंड डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ डिसीजंस अंडर रूल। ठीक है जी। नेक्स्ट आगे इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम, ब्रीफली एक्सप्लेन एडवांटेज ऑफ द इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम, एक्सप्लेन द बेसिक रिक्वायरमेंट्स, उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को आपने ज़्यादा स्ट्रेस देना है। ठीक है। नेक्स्ट रिकॉन्सिलिएशन का आ गया। तो स्टेट द रीजंस फॉर डिसएग्रीमेंट बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, भी उनमें डिसएग्रीमेंट होता क्यों है पहले तो आपने वो रीजंस बताने हैं। देन प्रिपेयर एन इमेजिनरी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो ये 15 मार्क्स का आपका थ्योरी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग जैसा कि हम जानते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो थ्योरी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है 16 फर्स्ट यूनिट के और 17 जो हैं सेकेंड यूनिट के रिलेटेड हैं। इनमें से आपके जो लास्ट सेकेंड यूनिट के क्वेश्चंस है 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे प्लस शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है जी। तो आपको पता ही है कि प्रैक्टिकल में जो है थ्योरी और प्रैक्टिकल्स की चॉइस होती है। 2 थ्योरी के क्वेश्चंस है, 2 प्रैक्टिकल के। यू हैव टू डू एनी 2 क्वेश्चंस। ठीक है जी। क्लियर है। तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी